नमस्कार दोस्तों लॉकडाउन के पीरियड में आपने सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया? मोबाइल। हम सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ किए, इंटरनेट यूज़ किया और सोशल मीडिया यूज़ किया, और अगर अपना काम करना था उसके लिए भी हमने इंटरनेट का यूज़ किया। लेकिन ज़रा सोचिए, लॉकडाउन भी हो, आपके पास इंटरनेट भी ना हो, तो फिर आपका क्या होगा? आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। फिर उस टाइम पर आपका फ़ोन एक तरीके से डेड है। अगर नॉर्मली मैं बात करूं कि अगर मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी मुझसे अलग हो जाए तो इतनी आदत हो चुकी है कि हम पूरी तरीके से व्याकुल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। तो आप ज़रा सोचिए कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में नहीं, पूरे 1 साल से कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। 5 अगस्त को धारा 370 हटे हुए पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल तक अब तक वहाँ पर इंटरनेट की बहाली नहीं की गई है। बीच में थोड़ी सी इंटरनेट दी गई थी, वो भी 2G। अब 2G का क्या महत्व है, 2G कितना चलता है, आजकल आप देख ही चुके होंगे। हम लोग 4G में 4G को भी अब हम कह रहे हैं कि ये कम स्पीड में चलता है, हमें 5G चाहिए। लेकिन अब लोगों को 2G तक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बुरा हाल होगा, कैसे जीवन कट रहा होगा उनका। जरा याद कीजिए उन दिनों को जब धारा 370 वहाँ पे लगा हुआ था और उसको हटाने की बात चल रही थी। तब बड़े बड़े भाषण आते थे जिसमें कहा जाता था कि मोबाइल इंटरनेट से आपको नौकरियाँ मिलती है, आप अपने सेल्फ को दिखाते हो, अपने आप को निखारते हो, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक देश से दूसरे देश में कनेक्ट होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में कनेक्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया एक मुख्य तौर पर जो हमारा फ्यूचर है उसमें काम करेगी, या फिर आने वाले सालों में एक मुख्य रूप में काम करेगी। बहुत सारे लंबे लंबे भाषण हैं, जैसे कि आप ये सुन सकते इंफॉर्मेशन वेज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, विश्व के साथ जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल फोन पर दुनिया हो, वो नेटवर्क कश्मीर की धरती पर मिलना चाहिए। और जो मुफ्ती साहब कॉल सेंटर की बात करते थे, जिसके कारण नौजवान को रोजगार मिले, यहां का नौजवान बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है। अब आपने सुन ही लिया होगा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमारे मोबाइल पर पूरी दुनिया को देख सकें, ऐसा नेटवर्क हो, और साथ में डिजिटल नेटवर्क। तो इतना बड़ा नेटवर्क लाने की बातचीत की गई थी, लेकिन 370 को हटे हुए पूरा 1 साल हो गया, उसके बाद भी अब तक वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो इसके लिए क्या कहें? क्या मतलब उस टाइम पर वहाँ पर आतंकवादी थे और अब मतलब अब भी हैं, या फिर उस टाइम पर नहीं थे अब हैं? तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता कि वहाँ पर आतंकवादियों के कारण ही आपने इंटरनेट को बंद कर दिया। लेकिन अगर आपने इंटरनेट को भी बंद कर दिया तो पूरा 1 साल होने को है, अब भी आप चालू नहीं कर रहे, और काफ़ी पिछले 3-4 महीनों से तो पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच में अदर जो स्टेट है वहाँ से तो जो बच्चे हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहला, क्या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं या नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर वहाँ पर क्यों हैं? अगर हैं तो फिर क्यों भारत को मतलब और जो राज्य को फैसिलिटीज मिल रही है, क्यों उनको नहीं मिल पा रही है? कोरोना काल में मोबाइल और इंटरनेट कितना जरूरी था, ये हमारे मंत्री जी हैं, वो बताएंगे, जरा सुनिए। मोबाइल एक घर घर का और हर एक के पास मोबाइल, ऐसी अवस्था आ गई, और सबसे सस्ते रेट है, इसलिए सबसे ज्यादा भी बोलते हैं। तो ये ताकत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। लोगों को मन में सारा पड़ा रहे और किसी से कुछ न बोलो। सबसे बड़ा सजा क्या होती है? किसी से संपर्क न हो, किसी से बात न कर सकते हो, और आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन न हो, यह सबसे बड़ी सजा हो सकती है। और इसलिए कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार कम्युनिटी रेडियो। 370 हटाने से पहले वहां पर कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन से एक्ट लागू थे, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। और साथ में उसके बाद जैसे ही 370 हटाया गया,
जब हमारे गृह मंत्री ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई फैक्ट के तहत पर, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि ध्रुव राठी की है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी इंटरनेट की सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है, या फिर वहाँ के पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता के फ़ोटो या वीडियो आगे भेजना चाहते हैं वो नहीं भेज पा रहे हैं। मतलब इंटरनेट के कारण बहुत सारे काम ठप पड़े हैं, उन कामों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की गई थी, लेकिन उसका फैसला आते आते ही इतना समय लग जाता है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। 1 साल पहले एक पेटिशन फाइल की गई थी, उसके 6 महीने बाद फिर उसकी सुनवाई हुई, जिसमें ये कहा गया कि उसके प्रति जवाब दिया जाए। फिर जब जवाब दिया तो फिर 6 महीने और खिसक गया। तो उसका तो वो प्रोसीजर चलता ही रहता है, आप सबको इसके बारे में मालूम ही है। तो दोस्तों, मैं और हम सब मिलकर वहाँ पर इंटरनेट लाएं, ताकि वहाँ पर जो बसे हमारे लोग हैं, हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, जो भी वहाँ पर बसा हुआ है, उन सबको इसकी सुविधाएं मिल सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।